प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय दोस्तों, आपको जय मसीह की। परमेश्वर की दया से, पवित्र आत्मा की सहायता से एक और नया संदेश आपके लिए लाया हूं। प्रेम करो भाग 11। 10 संदेश लगातार आप तक पहुंचाए। पवित्र आत्मा ने सहायता की। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ हो। ये एक और नया संदेश प्रेम करो भाग 11 आप तक पवित्र आत्मा की सहायता से मैं पहुंचा रहा हूं। आप संदेश को ध्यानपूर्वक सुने और परमेश्वर से आशीष पाएं। आज रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 8, 9, 10 आयत से बात करूंगा। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 8, 9, 10 आयत से बात करूंगा। यहां लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का पवित्र वचन हमने पढ़ा। परमेश्वर क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी क्या कहते हैं, इस बात को हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा और सुना। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो, ना हो। हालेलुया! आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। जी हां, कोई किसी का पैसे का कर्जदार है, कोई किसी के कपड़े का कर्जदार है, कोई किसी के सोने या चांदी के गहने का कर्जदार है, कोई किसी के 1 किलो आटे का कर्जदार है। संसार में लोग कई प्रकार के कर्जदार हैं। कई प्रकार के कर्जदार इस संसार में पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम जिन लोगों के बीच रहते हो उनके साथ प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, तुम जिन लोगों से लेन देन करते हो, जिन लोगों के बीच कामकाज करते हो, उन लोगों के साथ प्रेम को छोड़
और किसी बात के कर्जदार ना बनो। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, तुम्हारे जो मित्र हैं उन मित्रों के साथ तुम प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार न बनो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के बीच तुम प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न बनो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो आपके पड़ोसी हैं, जिनके पास परमेश्वर ने, जिनके साथ परमेश्वर ने आपको रहने के लिए स्थान दिया है, उन पड़ोसियों के बीच आप प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न बने। आप प्रेम से बातचीत करें, प्रेम से लेन देन करें, प्रेम से नमस्कार करें, प्रेम से उनके मध्य अपना जीवन बिताएं, झगड़ा ना करें, लड़ाई न करें, किसी को देखकर अपने अंदर कुड़कुड़ाएं ना, किसी के प्रति अपने हृदय में डाह न रखें, किसी के प्रति अपने दिल में छल कपट ना रखें, और प्रेम से एक दूसरे का भार उठाएं, प्रेम से एक दूसरे की सहायता करें, प्रेम से एक दूसरे की भलाई करें। व्यक्ति के जीवन में ऐसा कार्य करें कि वो आपके प्रेम का कायल हो जाए। व्यक्ति के जीवन में ऐसा कार्य करें कि वो आपके प्रेम का एहसानमंद हो जाए। व्यक्ति के जीवन में ऐसा कार्य करें कि वो आपके प्रेम का कर्जदार हो जाए। प्रेम की कीमत कभी वसूल न करें, कभी प्रेम की कीमत वसूल करने का प्रयास न करें। जैसा कि आज बहुत सारे लोग प्रेम की कीमत वसूल करने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे लोग आज प्रेम की कीमत वसूल करते हैं, प्रेम का मूल्य वसूल करते हैं। आप कुछ समझ लीजिए, अलग अलग तरीकों से लोग प्रेम की कीमत वसूल करते हैं। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उससे वो अपना स्वार्थ पूरा करता, अपना मतलब हल करता है, अपनी इच्छा पूरी करता है उससे। और वचन कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम प्रेम में कर्जदार बनाओ। हालेलुया। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न बनो और न किसी को कर्जदार बनाओ। प्रेम करो एक दूसरे से, एक दूसरे का भला करो, क्योंकि याद रखो परमेश्वर प्रेम है। याद रखो परमेश्वर अपने लोगों से कहता है प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। जो अपने सामने वाले से प्रेम करता उसी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया है। जो अपने सामने वाले से दूसरे से प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, उसी ने परमेश्वर की विधियों को
पूरा किया, उसी ने परमेश्वर के नियमों को पूरा किया। जी हां, सरल शब्दों में यदि आप अपने सामने वाले से प्रेम करते हैं तो आपने परमेश्वर की व्यवस्था पूरी की है, आपने परमेश्वर के नियमों को पूरा किया है। हालेलुया। सो आप अपने सामने वाले से प्रेम करना सीखें। आप अपने सामने वाले से प्रेम करने की आदत बनाएं ताकि आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करें और परमेश्वर से आशीष पाएं, परमेश्वर से बरकतें पाएं। परमेश्वर के वचन में समझाया गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर समझाते हैं कि व्यवस्था में कहा गया है व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, इस, या मैं कहूं अपने शब्दों में कि इस आज्ञा में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। जो बहुत सारी आज्ञाएं हैं, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, इन सब आज्ञाओं का सारांश एक आज्ञा में है, जो आज्ञा ये कहती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और प्रेम जो करते हैं वो हमेशा बुराई से बचे रहते हैं। प्रेम जो करते हैं वो हमेशा पाप से बचे रहते हैं। प्रेम जो करते हैं वो चोरी से बचे रहते हैं। प्रेम जो करते हैं वो व्यभिचार से बचे रहते हैं। प्रेम जो करते हैं वो लालच से बचे रहते हैं, क्योंकि जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है वो उसकी किसी भी वस्तु को कभी चुराने की इच्छा नहीं करेगा। जो प्रेम करता है वो अपने पड़ोसी के साथ कभी व्यभिचार करने की इच्छा नहीं करेगा। जो प्रेम करता है वो अपने पड़ोसी से कभी झगड़ा करने की इच्छा नहीं करेगा, और वो इस तरीके से प्रेम से रहेगा और बुराई से बचा रहेगा और परमेश्वर का प्रिय बना रहेगा और परमेश्वर से आशीष पाएगा। प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता है। हालेलुया। प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करता। प्रेम जिसके हृदय में है वो अपने पड़ोसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रेम जिसके हृदय में है वो अपने पड़ोसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। जिसके हृदय में प्रेम है वो स्त्री वो पुरुष अपने पड़ोसी की किसी प्रकार की बुराई नहीं करता है, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, अपने पड़ोसी की चुगली नहीं करता, अपने पड़ोसी का अपमान नहीं करता, अपने पड़ोसी के बेटे बेटी को देखकर कोड़ता जलता नहीं है,
अपने पड़ोसी की पत्नी पर, अपने पड़ोसी के पति पर बुरी नजर नहीं डालता, अपने पड़ोसी के माल पर, दौलत पर कभी बुरी नजर नहीं डालता है। प्रेम करने वाला अपने पड़ोसी की कोई बुराई नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार न करना, तू हत्या न करना, तू चोरी न करना, तू लालच न करना। और जो प्रेम करता है, जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, वो व्यभिचार नहीं करेगा और हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा। तो समझो उसने प्रेम के द्वारा व्यवस्था को पूरा किया। समझो उसने प्रेम के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की विधियों को माना। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करता है, परमेश्वर उस पर दया करता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। आप आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बने, ना किसी को कर्जदार बनाए। अपने पड़ोसी से प्रेम करें ताकि पाप से बचे रहें, बुराई से बचे रहें। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बहुतायत से बना रहे। बंद करने से पहले थोड़ा जेशिका की सुन लीजिए। जेशिका कह रही थी कि मुझे भी कुछ कहना है। बोलो जेशिका। क्या आपने हमारा क्राइस्ट ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब जब हम चैनल पर संदेश डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उस संदेश को सुने और आशीष पाए। जय मसीह की।